दुमझेड़ी गांव से, दुमझेड़ी सहारनपुर से हैं। इन्हें भी आज सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अवार्ड हुई है। और इनके दूसरे भाई हैं जो अभी यहाँ नहीं हैं, मोहम्मद मुसद साहब, उनको भी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अवार्ड हुई है। तो शोएब साहब, फात भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको बहुत ही आपके भाई को भी और आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक। आपको आज डिग्री अवार्ड हुई है, ये बहुत खुशी का मौका है। तो आपने स्कूलिंग सहारनपुर से की है जी? अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है कि सहारनपुर से आपने 10th and 12th किया, फिर जामिया से सिविल इंजीनियरिंग की, और आपके भाई ने भी सिविल इंजीनियरिंग की। और अभी जैसे बाद में मुझे बताया कि इनके जो सबसे बड़े भाई हैं वो लुधियाना में हैं, वो भी इंजीनियर हैं। उन्होंने उत्तराखंड UIT उत्तराखंड से बीटेक की डिग्री करके अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट की है। तो फात भाई, ये जो एक कामयाबी का सिलसिला है आपके घर में, इसमें थोड़ा सा बताइए कि कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग और क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लानिंग रहती है आपकी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे पहले हमारे माँ बाप का हाथ होता है। और माँ बाप ये देखते हैं कि बच्चे की किस तरह से परवरिश करनी है। अगर वो इस तरह से लेके चलेंगे तो वो बच्चा उसी लाइन में आगे चल जाएगा। अगर उसको दूसरी लाइन में उस पर नहीं ध्यान दिया जाएगा, उसी डायरेक्शन में, तो दूसरी तरफ चल जाएगा वो। बिल्कुल सही। तो उसको चाहिए कि माँ बाप को, अगर वो पढ़े भी नहीं हैं तो वो चाहते हैं कि इस तरह वो पढ़ ले, इस तरह वो अच्छी कामयाबी की तरफ जाए। ठीक है। अब जैसे कि मैं बताऊं, अब हम 8 बहन भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी सब पढ़े हैं। और मैंने इंजीनियरिंग की है। हम चार जो हैं इंजीनियर हैं अपने घर में। 4 इंजीनियर हैं। हाँ, अभी 3 इंजीनियर्स हो चुके हैं और एक मेरा भाई जो है वो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर रहा है जामिया से। उसमें क्या है कि मेरे माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं है, लेकिन उनका ये रहता है कि किस तरह से वो मतलब थोड़ा सा अवेयर हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक शोएब का है कि हमारे माँ बाप को अगर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए बच्चे का कि वो क्या करना चाहता है, उसके इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और फिर उसी हिसाब से उसको जो है, जो स्ट्रीम सिलेक्शन में उसकी हेल्प करनी चाहिए। कोर्स में अगर उसका मैथमेटिक्स अच्छा है तो बीटेक, या अगर उसका बिजनेस अच्छा है तो कॉमर्स, और अगर उसका बायो अच्छा है तो नीट की तरफ ले जाएगी। अब जैसे कि मेरी बहन है बड़ी, एक बहन है, वो अभी यहाँ से MSc में माइक्रोबायोलॉजी में कर रही है। अच्छा। तो उसने खुद से चुना है कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी में जाना है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में उसको जामिया से माइक्रोबायोलॉजी MSc कर। जी। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चों को थोड़ा ऑप्शन देंगे तो उसके बाद, आजकल ऐसा नहीं है कि नीट और बीटेक या JEE मेंस ही ऑप्शंस हैं, दूसरे ऑप्शंस भी है। जैसे फाद ने बताया कि उनकी सिस्टर ने उनको साइंटिस्ट बनना है, तो उन्होंने MSc माइक्रोबायोलॉजी को चूज़ किया है। तो गुड। तो ये पढ़ाई कैसे करते थे आप, जो एक बुक से पढ़ने की आप कोचिंग डिपेंडेंसी या फिर सेल्फ स्टडी, किस तरह से वो रहा है आपके घर में कितनी पढ़ाई का? इसमें सबसे पहले कि जो हमारी स्कूलिंग जो है उस पर हम ध्यान दें। मतलब जो स्कूलिंग में पढ़ाया जाता है वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ हमारी बेस को लेके चलती है। अगर हमारा बेस अच्छा होगा, हमारी अच्छी कमांड होगी इस चीज़ पे, तो हमारी जो आगे हमारे लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा। हमारी जैसे 9th 10th अच्छी होगी तो एक तरह से हमारा बेसिक अच्छा हो रहा है। फिर 11th 12th अच्छा होगा तो हमारा तो आगे के लिए, जैसे हमें नीट में जाना है, नीट के आपके PCB में जाना है, PCM में जाना है, या फिर आपका JEE मेंस के थ्रू जाना है कहीं पे, तो उसके लिए हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा पहले से ही। जी। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है। शोएब ने भी बताया कि स्कूलिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और वही चीज़ें कि हमें अपने बेसिक्स, फंडामेंटल, सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए, और कोचिंग डिपेंडेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोचिंग एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जैसे भी उन्होंने भी बताया था, हरीफ साहब ने भी, और अभी फाद का भी यही कहना है कि ये चीज़ें जस्ट हेल्पिंग टूल्स की तरह हमें कोचिंग को यूज़ करना चाहिए, कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम ट्यूटर्स की या कोचिंग की हेल्प लें, बाकी हमें अपनी बुक्स को और अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना चाहिए। बहुत अच्छा फीडबैक रहा है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। फंडामेंटल हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम, अगर ऑनलाइन कोचिंग भी है, कुछ भी अगर हम ले रहे हैं, तो बहुत सारी फ्री भी कोचिंग्स आती हैं, बुक्स भी, तो हम उसको बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प कर लेंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे। बिल्कुल। अगर हमारा नहीं होगा अच्छा तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर
हम अपनी फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रहते हैं और सब्जेक्ट की हमें नॉलेज है, तो जिस चीज़ की हम कोचिंग ले रहे हैं, जिसमें जो पैसा खर्च होता है, उसको भी उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आप पहले से पढ़ के जा रहे हैं और आपको चीज़ें जब उसमें जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है कोचिंग में आप डिस्कस करते हैं या टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, तो जो ट्यूटर्स आपके बताते हैं या जो भी आपके टीचर्स हैं, तो वो आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आती है और उसका फ़ायदा होता है। कम वक्त में आप जो है अपनी चीज़ों को कवर कर लेते हैं और एग्ज़ाम से पहले आपकी पूरी रिवीजन प्रैक्टिस के साथ अपीयर होते हैं, तो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी और कंपटीशन को बीट करने में भी वो हेल्प करते हैं। तो सिविल इंजीनियर आप हैं, अभी आपको डिग्री अवार्ड हो गई है, जॉब में हैं अभी आप, तो ये सिविल इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट आपका कैसे रहा? क्या कब से, किस तरह से, क्या आपका पहले से था या बस आपने यहाँ जामिया में आके सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया? नहीं, मेरा शुरू से मैं बहुत कुछ देखता था, इंडस्ट्रीज़ को देखता था, अब किस तरह डेवलप हो रहा है, जैसे बाहर में आपका यूएई है, किस तरह डेवलप हो रहा है, इसकी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं आदमी, तो उसको लगता है कि आगे किस तरह का स्कोप है और इसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं, तो उसमें एक इंटरेस्ट जागता है शुरू से ही थोड़ा और फिर उसके बारे में फिर अगर जैसे कि अभी मैं इंजीनियरिंग में आया तो मैं हमारे जो टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ के जामिया के, तो एक एक चीज़ों को बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बताते हैं। जैसे कि आपके डिज़ाइन हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, उसमें एक एक चीज़ को आप एक एक चीज़ वो कराते हैं तो उसको समझ में आती है, उसको इंटरेस्ट आता है, उसको और पढ़ने का मन करता है वो चीज़। और फिर उसके साथ साथ आपका जितने भी और टीचर्स हैं वो जिस तरह पढ़ाते हैं उनके साथ में चलते हैं तो उसका इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा पढ़ने का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि जो भी इनका इंटरेस्ट था सिविल इंजीनियरिंग, ऑलरेडी ये ऑब्ज़र्व करते रहते थे अपने आसपास की चीज़ों को, और फिर इन्होंने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं उसमें भी इन्होंने देखा, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन के बारे में भी इन्होंने ये सोचते रहते थे कि ऐसे करना है। फिर जब इनको मौका मिला इंजीनियरिंग करने का, तो इन्होंने जैसे अपने टीचर्स की बहुत तारीफ़ की है कि वो भी सब्जेक्टिव स्टडी पे बहुत ध्यान देते हैं क्लास में भी, और जब स्टूडेंट्स एक्चुअली इंटरेस्ट तभी आता है जब आपको पहले से आपने कुछ एम सेट किया हो या आपने प्रीवियस स्टडी की हो, तो वही बात है, फिर से वही चीज़ सामने आती है कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से उसकी जो बेसिक नॉलेज जब आपको हो गई, तो जब आप क्लास में भी जाएंगे या आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो वो समझ आएंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप आपको और डिटेल में डिस्कस करने में, पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा और उससे फिर आपको वो चीज़ें जो है आपके कैरियर उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे ज़रूर। तो अभी जैसे आपने ये पेट्रोकॉन एक कंसल्टेंट है, कौन सी कंपनी है ये? पेट्रोकॉन इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी। हाँ, पेट्रोकॉन इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये अभी आपकी पोस्टिंग शायद मैंगलोर में होगी एज ए स्ट्रक्चरल एंड डिज़ाइन इंजीनियर। गुड, तो बहुत बहुत मुबारक इसके लिए। भी थोड़ा सा बताइए इसके कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे, जैसे अभी आपने सब्जेक्टिव स्टडी के बारे में बताया, तो अभी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताइए। अब सिविल में काफ़ी कुछ है डिज़ाइन के हिसाब से। एक तो है कि आपका साइट वर्क है जो आपका साइट के हिसाब से चलेगा। आप फिज़िकली जो है साइट पे किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन कराना है और किस तरह से आपको उसकी चेकिंग करनी है, एग्जीक्यूशन कराना है किसी भी एक ड्राइंग के हिसाब से। और दूसरा जो फील्ड है इसका वो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का है। अब स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आरसीसी डिज़ाइन है, एक स्टील डिज़ाइनिंग है। अब मेरे हिसाब से अगर मैं देखा जाऊँ तो मुझे स्कोप जो आज के दौर में जो नज़र आता है वो ऑयल एंड गैस में है। जैसे कि आपका आईटी सेक्टर जो है, तो हम मानते हैं कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब दूसरा भी कोई भी किसी भी फील्ड का होगा वो भी चाहेगा कि मैं आईटी सेक्टर में चल जाऊँगा। अगर उसको कहीं जॉब की क्राइसिस दिख रही है तो वो चाहेगा कि मैं आईटी सेक्टर में जाऊँ। लेकिन अगर मैं उसकी कहूँ कि अगर सिविल का और मैकेनिकल का, तो एक बहुत अच्छा सिविल इलेक्ट्रिकल का मैं कहूँगा बहुत अच्छा एक ऑप्शन है वो ऑयल एंड गैस है। क्योंकि ऑयल एंड गैस में जो है जितनी कंपनीज़ हैं मोस्टली जो है वो मल्टीनेशनल हैं और वो एक अच्छा पैकेज देगी और एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी उसमें। आप जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आपका SP3D है, स्मार्ट 3D है, E3D है और आपका एक टेक्ला सॉफ्टवेयर है और आपका NS जो है, आपका स्टेट प्रो है, ETAB है और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं इस तरह के, बहुत सारे स्किल्स हैं और सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे
काम किया जा सकता है, खासकर ऑयल एंड गैस में। ऑयल एंड गैस, और उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे कि आपका 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया किसी भी चीज़ में, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको। आप किसी भी कंपनी में दूसरी कंपनी में स्विच करेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा उसमें एक स्कोप मिलेगा और आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। राइट। और इसमें एक ये भी है, जैसे कि बीटेक के बाद में एक ऑप्शन ये है कि आदमी गेट की प्रिपरेशन करे, एक अच्छा रैंक लाए। तो बहुत सारी PSUs हैं, तो जैसे कि गेल वगैरह है और भी है, तो आपकी गेट के स्कोर पर लेती है। फिर अगर वो भी सोचो, अगर नहीं हो पाता है, नहीं हो रहा है, तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उसके एक दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरी किसी कंपनी में जाएं, कंपनी से एक्सपीरियंस गेन करें, एक्सपीरियंस गेन करें 2 या 3 साल का। फिर उसी कंपनी में जिसमें अगर आप जाएंगे, आपकी स्किल्स अच्छी होगी और आपका वो देखेगा, सामने वाला जो HR होगा वो आपको देखेगा कि इसकी स्किल्स है और काम का आदमी है, तो वो रखेगा, आपको वो लेके जाएगा। राइट। बहुत ही अच्छी बात यहाँ मोहम्मद फाद ने हमें बताई है कि सिविल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो भी वो हैं, उनमें एक नई जो आपका ये ऑयल गैस जो सेक्टर है उसमें बहुत सारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं और उसमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे उसमें कैरियर ग्रोथ को अपनी आगे बढ़ाना है, वो इन्होंने बहुत डिटेल्स में बताया है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसके बारे में बताया है। फिर उसमें जो क्वालिफाइंग हमारी वो हैं क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे गेट के बारे में बताया है कि अगर गेट आप में अच्छा स्कोर करते हैं तो डायरेक्टली कई सारे PSUs जो हैं आपको ले लेते हैं, गेल वगैरह हैं। और इसके अलावा अगर नहीं भी हैं तो कैसे हम इसमें एक्सपीरियंस गेन करते हुए उसी तरह की कंपनीज़ में और कैसे हम अपने करियर को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो बहुत ही डिटेल में इन्होंने बताया है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फाद साहब कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में? आगे बस यही कहना चाहेंगे कि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आदमी ये ठान लेता है कि मुझे करना है और कंटिन्यूसली मेहनत करते रहता है तो उसको मंजिल मिलती है। राइट। थोड़ा रुक के तो बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। ये बहुत अच्छी बात है। यही सारे अचीवर्स का यही कहना है कि हमारी कंटिन्यूअस जो हार्डवर्क है और जो हमारा डेडिकेशन के साथ अगर हम कंटिन्यूअस हार्डवर्क करते हैं किसी टारगेट को सेट करके, तो बड़े से बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है। और वही यहाँ फाद साहब ने बताया है कि इनके एक भाई हैं जो बीटेक करके लुधियाना में अपनी कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। दूसरे भाई ने भी सिविल इंजीनियरिंग किया है, आज उनको मोहम्मद मुसब साहब है, इनको भी डिग्री अवार्ड हुई है और फाद साहब को भी आज सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री अवार्ड हुई है। तो ये अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आप 10-12 के जो हर्डल्स हैं पार करते हुए कंपटीशन बीटेक का क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद के भी जो एग्जामिनेशंस होते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो भी आसान हो जाते हैं जब अपनी आप सेल्फ स्टडी और अपनी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से मेहनत करते हैं और अवेयर रहते हैं कि क्या आपके सेक्टर में चल रहा है। जैसे उन्होंने बताया है कि ऑयल एंड गैस सिविल इंजीनियर्स के लिए कैसे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे IT है हमारे उसमें कंप्यूटर साइंस है, उसी तरह अदर इंजीनियर्स के लिए ऑयल गैस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, जिसके हमें मिलेगी वो सारे स्टूडेंट्स के लिए या जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फाद साहब का फीडबैक हेल्पफुल होगा। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा बताया।